नमस्कार आप सभी को। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष मिश्रा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने जो भी वीडियो आपको भेजा था, जो भी वीडियो मैंने बनाया था, वो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 4 से था। आज हम टॉपिक 5 के बारे में बात करेंगे। टॉपिक 5 है क्या? देखिए, इस इन्वायरमेंट में, इस अर्थ पर तमाम तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। मतलब दे आर सो मेनी वैरायटी ऑफ द प्लांट दे आर फाउंड ऑन द अर्थ। बहुत तरीके के प्लांट पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट को जानना, प्लांट की पहचान करना और प्लांट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखना, ये जब तक आप प्लांट किंगडम के डिवीजन को नहीं पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होगा। हर एक साइंटिस्टों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन को दिया। सभी साइंटिस्ट किस तरीके से प्लांट पर अपने अपने आप के थीसिस को, अपने अपने आप के प्रैक्टिकल्स को यूटिलाइज किया, वो आपके सामने मैंने इसके पहले बताया। अभी रिसेंटली जब हमने AW एंकलर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वो जो एंकलर क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था, बहुत छोटा ग्रुप था। वो समय बीतता गया, साइंटिस्टों का एक्सपेरिमेंट जारी रहा। उसी बीच एक नए कंट्रीब्यूटर आए जिनका नाम था ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो एक ऐसे कंट्रीब्यूटर थे, आप कह सकते हैं कि ओसवाल्ड टिप्पो प्रपोज द बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे पहले बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को प्रपोज करने की जो क्रेडिट गई थी, वो ओसवाल्ड टिप्पो की थी। अब एक्चुअली व्हाट इज द मीन ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम? मतलब आज हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखते हैं कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, जिसको हम बड़े आसानी से पहचान जाते हैं कि दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस इज अ बनियान ट्री, दिस इज अ अनदर थिंग। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ट्रीज ऑन द अर्थ। लेकिन वो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो आए कहाँ से इसके पहले? तो मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या? आज हम ह्यूमन हैं, इसके पहले हम ह्यूमन नहीं थे। हम ह्यूमन की जो इवोल्यूशन हुई है, जो ओरिजिन हुई है, वो तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 30,000 to 40,000 के बीच की है। तो इससे पहले इस इन्वायरमेंट में कौन रहता होगा? तो जब आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इस इवोल्यूशन वाले चैप्टर में क्लास 12 में बताया जाएगा कि कब कब कैसे कैसे किसकी ओरिजिन हुई और कौन कौन सा एरा चल रहा था। ठीक उसी तरीके से जब ओसवाल्ड टिप्पो के क्लासिफिकेशन को आप पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि जिस प्लांट को आज हम पढ़ते हैं उसका इवोल्यूशन से क्या रिलेशन है। तो ओसवाल्ड टिप्पो प्रपोज द बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ओसवाल्ड टिप्पो ने ही सबसे बड़ी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम की प्रपोज की थी। सेकेंड है, दिस क्लासिफिकेशन इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब ये ओसवाल्ड टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम के रिगार्ड में, ये कंप्लीट माना गया था, मींस कंप्लीट क्लासिफिकेशन था ये। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन फॉर द बुक एंड स्टडी। और आज की डेट में सबसे अधिक एक्सेप्टेबल और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली क्लासिफिकेशन ओसवाल्ड टिप्पो की मानी जाती है। तो उन्होंने ऐसा किया क्या होगा, समझिएगा। इसके पहले जब आप एंकलर को आपने पढ़ा था, तो क्या कहा था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब प्लांट किंगडम को आपने 5 डिवीजन में डिवाइड किया था। तो उसमें क्या बना था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ओसवाल्ड टिप्पो ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने भी प्लांट किंगडम को, आप समझिएगा पूरी बात को, इन्होंने प्लांट किंगडम को सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। किस बेस पर कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बेस पर ओसवाल्ड टिप्पो ने प्लांट किंगडम को 2 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज नोन एज थैलोफाइटा, सेकेंड वन इज नोन एज एम्ब्रियोफाइटा। 2 चीजें आपको दिख रही हैं, एक आपको थैलोफाइटा दिख रहा है, तो दूसरा एम्ब्रायोफाइटा दिख रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थैलोफाइटा एंड एम्ब्रायोफाइटा? मींस
एम्ब्रियो एब्सेंट इन द केस ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के केस में एम्ब्रियो क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि आप ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि इन्होंने प्लांट किंगडम के जो सब डिवीजन बनाए थे, सब किंगडम बनाए थे, उसका बेस उन्होंने एम्ब्रियो बनाया था। तो यानी ऐसा सब डिवीजन जिसके अंदर एम्ब्रियो एब्सेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं, और जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उसे एम्ब्रायोफाइटा बोलते हैं। दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, थैलोफाइटा, एम्ब्रायोफाइटा। जो एम्ब्रायोफाइटा का प्रोसेस था, इस एम्ब्रायोफाइटा को वैस्कुलर टिश्यू के बेस पर क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। मींस Embryophyta means embryo present on the basis of vascular tissues। vascular tissues के बेस पर Embryophyta को दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। द फर्स्ट वन इज एक ट्रैकीटा एंड सेकेंड वन इज ट्रैकियोफाइटा। ए ट्रैकीटा क्या होता है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वैस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। और उसके बाद इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होता, ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। और यहाँ पर देखिए ट्रैकियोफाइटा, और ट्रैकियोफाइटा की कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर वैस्कुलर कंडीशंस पाई जाती हैं, वैस्कुलर प्लांट कहलाते हैं। मींस इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा। तो अगर इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होगा तो वो कौन सा ग्रुप आएगा, और ब्रायोफाइटा में वो कौन से हैं जिनके अंदर नहीं होगा, और थैलोफाइटा में क्या है। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पर जैसे ही हम पहुँचेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले थैलोफाइटा की बात आपने की, ये थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या कह रहा था कि थैलोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट था कि एब्सेंट था, एब्सेंट था। तो थैलोफाइटा में कौन आ गया, एल्गी। थैलोफाइटा का बेस्ट एग्जांपल कौन हो गया, एल्गी। आपने इसके बाद ब्रायोफाइटा का नाम लिया, तो ब्रायोफाइटा की कंडीशन क्या थी, तो ब्रायोफाइटा में आपने कहा कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट थे। नॉन वैस्कुलर का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते थे, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। और तीसरा आपका जो बना था वैस्कुलर प्लांट का बना था, जिसको आप क्या कहते थे, जिसको आप टेरिडोफाइटा कहते थे। यानी सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट था वो टेरिडोफाइट था, और टेरिडोफाइटा के अंदर जो कंडीशन होती है वो वैस्कुलर प्लांट की होती है। मींस जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका था ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, उसका नाम होगा RH व्हिटकर क्लासिफिकेशन। थैंक यू।